सबसे पहले आपको बताएं, बहावल नगर में चक लालेका के करीब सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 20 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि 2 अफराद अब भी लापता है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, ये वाक़या बहावल नगर में पेश आया है। गुज़िश्ता रोज़ भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था जिसमें मुतअद्दिद अफराद डूब गए थे। 19 अफराद डूब गए थे, 18 को बचा लिया गया की तलाश जारी है। दूसरा वाक़या बहावल नगर में पेश आया है। चक लालेका के करीब सैलाब मुतासरीन की कश्ती पानी के तेज़ बहाव के बायस उलट गई। कश्ती में 20 अफराद सवार थे और 2 अफराद अब भी लापता हैं। फहद शफीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वाक़या कैसे पेश आया। जी फहद। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या चक लालेका के करीब पेश आया। रेस्क्यू 1112 की कश्ती जो कि मैसूर लोग हैं उन्हें ले जाने में काम आ रही है और उनका साजो सामान वहाँ पड़ा हुआ है, उन्हें देखने के लिए लोग सफर कर रहे हैं। ये कश्ती जो है ये जो है वो बैलेंस खराब होने की वजह से उलट गई है, जिसमें तकरीबन 20 अफराद सवार थे। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो इमरजेंसी हैं राव शराफत, उनके मुताबिक तकरीबन 20 अफराद सवार थे जिन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया है। मकामी अफराद के मुताबिक 2 अफराद जो हैं वो लापता हैं, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फहद शफीक। उधर जलालपुर पीरवाला में भी कश्ती डूबने का एक वाक़या सामने आया है। मौसम महाना संदेला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में 28 अफराद सवार थे, जिनमें से 19 को बचा लिया गया है। डूबने वाले 5 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 4 अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। निजी कश्ती में सवार अफराद खान बेला से आ रहे थे। गुज़श्ता रात जलालपुर पीरवाला के मौजा दराबपुर में कश्ती डूबने से लापता बच्ची की लाश मिल गई है। गुज़श्ता रात दरिया में उलट जाने वाली कश्ती में 19 अफराद सवार थे, जिनमें से 18 को बचा लिया गया था। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुल्तान की तहसील जलालपुर में सैलाबी पानी में अब भी लोगों की बहुत बड़ी तादाद फंसी हुई है, जो इमदाद की मुंतज़िर है। दूसरी जानिब शहर को बचाने वाले बंद को मजीद मजबूत करने का काम भी जारी है। इमरान चौधरी से तफसील जानते हैं। इमरान, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त तहसील जलालपुर के उस फ्लड बंद पर मौजूद हूँ जो शहरी आबादी को बचाने के लिए बनाया गया है। इस जगह का नाम अब्दुल्ला कॉलोनी है और इस कॉलोनी को और इससे आगे जो शहरी आबादी है उसको बचाने के लिए ये फ्लड बंद है। ये इस वक्त पानी की सूरत हाल भी आपको नज़र आ रही होगी। पहले फ्लड बंद के ऊपर मिट्टी डाली जा रही थी, लेकिन मुसलसल पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। तो अब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इसके ऊपर प्लास्टिक के शॉपर्स बिछाए हैं ताकि कहीं से पानी की सीपेज ना हो। ये सामने आपको डूबे हुए घर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इस वक्त इंतज़ामिया ने यह दावा किया है कि तहसील जलालपुर में 140 कश्तियाँ जो हैं वो रेस्क्यू को काम कर रही हैं और इसके अलावा जो प्राइवेट कश्तियाँ हैं वो भी हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया है कि उनकी अदायगी जो है वो मुतलका जो DCs और ACs हैं वो करेंगे। हमने यहाँ पर बात की है मुकामी लोगों से भी। उनका ये कहना था कि कश्तियाँ कम हैं, पहले उनको नंबर लगवाना पड़ता है और 2-2 दिन के बाद जो है वो उनके पास बारी आती है रेस्क्यू वाले, उनके 2 दिन के बाद बारी आती है। इतना ज़्यादा लोड है 140 कश्तियाँ होने के बावजूद। अच्छा, एक चक्कर के आप कितने पैसे ले रहे हैं? 2000, 1500, 3000 यही चक्कर का है। लेकिन लोग तो यहाँ कह रहे हैं 25-25, 30 हज़ार ले रहे हैं। नहीं, बड़े वो जानवर के ले रहे हैं, जो बड़ा पूरा घर का सामान निकालने का वो ले रहे हैं। अच्छा, आप अंदर जाते हैं, क्या सूरत हाल है अंदर? लोग कितनी बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं? बहुत बैठे हुए हैं, कुछ निकल आए हैं, लेकिन अभी तो वो पूरी बस्ती में बैठे हुए, बहुत इलाके में बैठे हुए हैं। जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आबादी है उस हिसाब से कश्तियों की तादाद अभी भी जो 140 है वो कम है। लाख रुपया दो तो सताने बाल चेंदे से अच्छा किथों आनु तो से किथों बालें को चमो रात 1 बजे फोन उन्हें दा के हुन उन्हें दा बार फोन आंदे पैन अच्छा किथा मनु साडा कई नहीं। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3500 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक जो यहाँ पर आबादी है वो लाखों की तादाद है आबादी की। तो इसलिए ये कश्तियाँ अहले इलाका का कहना है कि कम है, कश्तियों की तादाद बढ़ाई जाए और जिस तरह से हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया है कि जो प्राइवेट कश्तियाँ हैं उनकी अदायगी इंतज़ामिया करेगी, उस पैगाम पर भी, ऐलान पर भी अमल करवाया जाए।
इमरान चौधरी आपका। और मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके दरिया रावी, सतलुज और चिनाब की तबाहकारियों की घेरे में हैं। सुल्तानपुर में पानी की शिद्दत कम करने के लिए मकामी लोगों ने सड़क पर कट लगाकर 3 दरियाओं का पानी दरियाए सिंध की तरफ मोड़ने की कोशिश की है। मजीद बताएंगे अलीपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदनान मुश्तबा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अलीपुर में, यहाँ हर जगह आप देखें तबाही नज़र आ रही है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे सड़क के इस साइड पे भी पानी है और सड़क के उस साइड पे भी पानी है। मैं इस वक्त मौजा सुल्तानपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। हर जो बंदा है वो परेशान है। यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी भी कर रहे हैं। इस जगह पे जितने भी इलाके हैं, मौजा शाही है, शिकरानी है, यहाँ पर जितने भी इलाके हैं वहाँ पर अभी भी लोग जो है वो अपने घरों में फंसे हुए हैं, छतों पे फंसे हुए हैं। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पूरा का पूरा इलाका मुतासर है। हमारा सिटी सुल्तानपुर पूरा ही मुतासर हो चुका है। हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम अपना सामान निकाल सकें। अच्छा, ये यहाँ पे हर बस्ती की यही दास्तान है। यहाँ पर जितने भी मवाजियात या बस्तियाँ हैं, दर्जनों बस्तियाँ हैं जिनके जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। लोग जो निकल सके वो नकल मकानी कर गए। मुल्क में सैलाब के बायस निजी स्कीम के तहत आसमीन हज की रजिस्ट्रेशन की मुद्दत में तौसी कर दी गई है। वजारत मजहबी उमूर के ज़राए का कहना है कि वजारत के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जारी है। अब तक 1000 आसमीन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पहले निजी स्कीम के आसमीन को 8 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया था। इसराइली हमले के खिलाफ कतर से इज़हार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी कतर पहुँच गए हैं। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का भी आज दोहा का दौरा मुतवक्की है। उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला ने भी गुज़श्ता रोज़ कतर का दौरा किया था। कतर इतवार और पीर को दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेज़बानी भी करेगा। इजलास में दोहा पर इसराइली हमले से मुतालिक बात होगी। दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए IMF वफ़द 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द का दौरा 2 हफ्तों पर मुहित होगा, जिसमें पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान का दौरा 25 सितंबर से 8 अक्टूबर के दौरान होगा और पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान की हुकूमतों से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। वेलकम बैक। कराची के कई इलाकों में बारिश के पानी की निकासी कर दी गई है, लेकिन कुछ इलाकों में अब भी पानी मौजूद है। स्कीम 33 से रिपोर्ट कर रही हैं उनीबा ज़मीर शाह। उनीबा, ये मनाजिर आप सुपारको रोड के देख रहे हैं। यही रास्ता सुपारको को भी जाता है, डाउ यूनिवर्सिटी को भी जाता है और यहाँ पर PCSIR भी है। इतराफ में कहीं बहुत ज़्यादा रिहायशी सोसाइटीज़ भी हैं, लेकिन इस रोड की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। टूट फूट का शिकार तो ये रोड पहले से ही थी और बारिश के बाद इसका जो आप हाल देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। पानी इतना ज़्यादा है कि वो बिल्कुल फुटपाथ के लेवल पर आ चुका है। यहाँ से एम्बुलेंस भी गुजर रही होती है, उनको भी मुश्किलात का सामना। भी हमारे सामने से एम्बुलेंस गुजरी है। रोड इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इतना ज़्यादा पानी जमा हो चुका है कि एक ही रोड को दोनों ट्रैक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सफाई की भी यहाँ पर कुछ ख़ास सिचुएशन अच्छी नहीं है। गंदगी बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। आसपास की सोसाइटीज़ हमने विजिट किया तो वहाँ पर पानी भी था और गंदगी भी बहुत ज़्यादा थी। जगह जगह प्लास्टिक की थैलियाँ और कचरा मौजूद था और ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ से कचरा उठाया ही नहीं जाता।